ये देखिए यहाँ पर ये दो लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, एक येलो कलर और एक वाइट कलर की। ये स्टेबल हो चुकी हैं। इसका मतलब हमारा राउटर जो है वो वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है और ये अब डाटा फेंकना स्टार्ट कर देगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलक्ट्रॉनिक कंपनी। आज हम खड़े हैं लैब के अंदर और यहाँ पर हमने सेटअप लगाया हुआ है 7G का पावर वॉल के साथ। ये दोनों ही चीज़ें नई हैं क्योंकि ये है हमारा गैलेक्सी 7G और ये है पावर वॉल 2.0। पावर वॉल 2.0 के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम जिस वीडियो को बनाने वाले हैं उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप गैलेक्सी 7G को ऑन करेंगे, क्योंकि इस इन्वर्टर को ऑन करना भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है। और दूसरा हम दिखाएंगे कि कैसे आप इस इन्वर्टर को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे। और तीसरा हम इसके फंक्शन आपको दिखाने वाले हैं कि मोबाइल ऐप में इसके फंक्शंस कैसे दिखते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है हमारा गैलेक्सी 7G और ये है सेलक्ट्रॉनिक की नई पावर वॉल 2.0। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर वॉल को। तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखिएगा, अब कंपनी ने सीधा स्क्रू सिस्टम ही यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तब भी आप स्क्रू ही लगाएंगे थिम्बल में, और अगर ये पावर वॉल है तब भी आप स्क्रू ही लगाएंगे। तो स्क्रू लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए कंपनी ने अब कपलर की बजाय डायरेक्ट स्क्रू सिस्टम दे दिया है, जिससे कि आप कोई भी वायर इसके साथ बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए जो हमने बैटरी में वायर्स लगाई थी, अब वो इन्वर्टर में हम यहाँ पर लगा देते हैं। प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, तो ये लग गया हमारा इन्वर्टर बैटरी के साथ। बिल्कुल आसान है। लगाएंगे कम्युनिकेशन वायर। तो देखिए इस वायर में आपको यहाँ पर इन्वर्टर लिखा हुआ मिलता है और यहाँ पर हमने कैप को नीचे से हटा दिया है ताकि आप इसके जो पॉइंट्स हैं, जो पोर्ट्स हैं वो आप देख पाएँ। तो हम इस वायर को लगाएंगे BMS के अंदर जिस पर इन्वर्टर लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ जो बैटरी वायर है वो हम लगाएंगे बैटरी में, यहाँ पर इसके कैन पोर्ट में। कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। तो इन्वर्टर के साथ जो आपको CT मिलती है तो उसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो जो CT की केबल है वो हम यहाँ CT मीटर में लगा देते हैं। और जो ये CT है वो आपको लगानी है AC इनपुट पर। तो यहाँ हमने आपको दिखाने के लिए रेड वायर को जानबूझकर बाहर निकाल रखा है। तो आप रेड वायर जो इनपुट की है उस पर ऐसे CT को लगा दीजिए ताकि इन्वर्टर रीडिंग ले पाए। तो इसके साथ कंपनी आपको ये 3 कोड्स देती है। तो सबसे पहले देखिए स्मार्ट लोड, तो यहाँ लिखा है जेन, तो जेन में हमें लगाना है स्मार्ट लोड। टक की आवाज़ आएगी तो ये पूरा फिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नॉर्मल लोड, तो यहाँ लिखा है लोड, तो लोड में हम लगाएंगे नॉर्मल लोड। तो ये भी पूरा फिट हो चुका है। अब जो हमारे पास बचता है वो बचती है AC इनपुट। तो यहाँ पर देखिए ग्रिड लिखा है, तो यहाँ पर लगाएंगे AC इनपुट। तो देखिए अब इनपुट भी यहाँ पर लग चुकी है। अब ये तीनों कोड लगने के बाद इन्वर्टर की इनपुट, आउटपुट, नॉर्मल लोड, स्मार्ट लोड सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्वर्टर को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। आइए अब सोलर भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम बैटरी के बटन को ऑन करेंगे और देखिए साथ में ही जो स्क्रीन है बैटरी की वो ऑन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज आ चुकी है 91% और 91.0H इसके अंदर अभी कैपेसिटी है। अगर वोल्टेज की बात करें तो 49.9 वोल्ट इसके अंदर हैं। यहाँ पर टेम्परेचर भी आपको दिखा रहा है। ये नई पावर वॉल है, इसकी सिंगल स्क्रीन के ऊपर ही यानी कि फ्रंट स्क्रीन के ऊपर ही आपको सभी के सभी ज़रूरी पैरामीटर दिख जाते हैं।
हमने बैटरी ऑन कर दी है और जो इन्वर्टर है उसकी स्क्रीन पर ऐसे इंडिकेशन आने लगी है। ये बता रहा है कि ग्रिड नहीं है। अब हम ग्रिड को भी ऑन कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद जो है ये स्टेबल हो जाएगा। अब फाइनली हम करते हैं इन्वर्टर को ऑन। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सोलर टच की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है और उसमें एंटर करना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ नीचे लोकल सेटिंग लिखा आ रहा है, तो आप लोकल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो लोकल सेटिंग ऑन होते ही यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास दो तरीके हैं इन्वर्टर को ऑन करने के। सबसे पहले या तो आप साइड में जो बारकोड दिख रहा है इन्वर्टर के वहाँ पर चले जाएं। अगर बारकोड स्कैन नहीं होता है तब आप नीचे जो मैनुअल कनेक्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर का सीरियल नंबर होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ इन्वर्टर का सीरियल नंबर है 1DH, तो 1DH पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए सीधा ही इन्वर्टर का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ क्विक सेटअप पर। क्विक सेटअप पर यहाँ पर सबसे पहले ये पूछेगा कि आपके वाईफाई का नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। अगर आपके वाईफाई के साथ लॉगर कनेक्ट नहीं है तो जो वाईफाई लॉगर की जो दो लाइट्स हैं वो ब्लिंक करती रहेंगी। इसका मतलब होता है कि जो आपका लॉगर है वो आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जाएं वाईफाई SSID और यहाँ पर वाईफाई लिस्ट के अंदर क्लिक करें। तो जैसे कि मैं इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर सेलक्रोनिक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और नीचे हम डाल देते हैं सेलक्रोनिक का पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ करना होगा ओके। तो ओके करते ही यहाँ पर 25 सेकंड का रिबूट स्टार्ट हो जाएगा। इस रिबूट के अंदर जो हमारा लॉगर है वो हमारे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। देखिए अब ये रिबूट हो चुका है और मैसेज आ गया है वाईफाई राउटर कनेक्शन एक्टिव, और राउटर की जो दोनों लाइट्स हैं वो अब स्टेबल हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दो लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, एक येलो कलर और एक वाइट कलर की, ये स्टेबल हो चुकी हैं। इसका मतलब हमारा राउटर जो है वो वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है और ये अब डाटा फेंकना स्टार्ट कर देगा। अब वाईफाई कनेक्शन के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 लिखा है। हम जाएंगे 2 पर। 2 पर ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टैंडर्ड कोड डालना है, आउटपुट वोल्टेज क्या रखनी है, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है और ये डेट क्या रखनी है। तो आप ये फ्रीक्वेंसी रखिएगा, तो आप यहाँ पर वोल्टेज रखिएगा 230 वोल्ट जो कि हम नॉर्मल रखते हैं, और 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रखिएगा क्योंकि हम इंडिया में हैं तो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चलती है। उसके बाद डेट और टाइम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा पावर कंट्रोल। तो आप सिटी सेंसर के थ्रू पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। मीटर लोकेशन ऑन ग्रिड है या लोड पर है तो आप इसको ऑन लोड कर देंगे। पावर लिमिट सिटी रेशो 1000 रेशो 1 ही रखना है। पावर फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम ग्रिड टू इन्वर्टर, यस इसको ग्रिड टू इन्वर्टर ही रखना है। और मैक्सिमम फीड इन पावर, अगर आप बिजली बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर पावर डाल सकते हैं मैक्सिमम 6000 वाट। अगर नहीं बेचना चाहते तो यहाँ पर 0 डाल दीजिए। उसके बाद चौथे नंबर पर कि आपको ये कैसे चलाना है, तो हाइब्रिड वर्क मोड में इसको आप बैकअप मोड के ऊपर ही चलाइएगा। बाकी इसमें इतने सारे डिफरेंट मोड्स भी हैं। उसके बाद बैटरी टाइप, तो बैटरी टाइप अगर आपने बैटरी नहीं लगाई है और आप इसको ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैटरी अनअवेलेबल पर क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास बैटरी नहीं है। उसके बाद है लेड एसिड बैटरी। अगर आप तेजाब वाली लेड एसिड बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पर आपको लेड एसिड बैटरी को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगर आप लिथियम लगाते हैं तो यहाँ पर पाइलोनटेक लिथियम आयन को आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम पाइलोनटेक लिथियम आयन सिलेक्ट कर देंगे और
ये जितनी भी सेल्क्रोनिक की बैटरीज आती हैं, वो पावरवॉल हो चाहे रैक माउंटेड हो या और भी अगर ब्रांड्स की बैटरीज आती हैं, तो ये लगभग सभी ब्रांड की बैटरी को ईजिली कैच कर लेता है। उसके बाद EPS आउटपुट यहाँ आपको ऑन रखना है। तो उसके बाद आते हैं 5th पेज पर। तो जैसे ही आप 5th पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑन करने के लिए एक बटन दिखाई देगा, तो यहाँ से इन्वर्टर ऑन होगा। आप डायरेक्ट 5th पेज पर भी आ सकते हैं, इन बाकी को स्किप करके। तो जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा आर यू श्योर टू टर्न ऑन दिस इन्वर्टर, तो आपको कर देना है ओके। देखिए नीचे आ गया सेटिंग सक्सेसफुली। तो थोड़ी देर के बाद इन्वर्टर में से हल्की सी आवाज़ आएगी टक 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 की, तो ये 5 बार टक टक की आवाज़ आएगी। उसके बाद ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। और जब आप यहाँ बीच में होम पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जो ये होम दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा ये डाटा देना भी स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही हमारा इन्वर्टर स्टार्ट होगा तो जो ये ब्लू डॉट्स आप देख पा रहे हैं ये फ़्लो करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये है हमारा इन्वर्टर और ये है हमारा स्मार्ट लोड। देखिए ब्लू डॉट आ रही है इन्वर्टर से स्मार्ट लोड की तरफ। और ये है हमारी बैटरी, क्योंकि सारा जो लोड है वो बैटरी से चल रहा है, तो ब्लू डॉट बैटरी से इन्वर्टर की तरफ जा रही है। उसके बाद ये है हमारा नॉर्मल लोड और उसके बाद है हमारा होम लोड। अब जैसे कि बिजली नहीं है तो जो ये होम लोड है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये CT के थ्रू काम करता है। और बिजली नहीं है तो जो आप ये बिजली का आइकन देख पा रहे हैं वो भी अब जो है ब्लैक कलर का हो चुका है। जो चीज़ अभी एक्टिव है वो सभी ब्लू कलर में आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो इनएक्टिव हैं वो सभी ब्लैक कलर की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ एक्टिव है क्या एक्टिव नहीं है। यहाँ साइड में आपको ये स्पीकर जैसा आइकन दिख रहा है, ये है अलार्म लिस्ट। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ग्रिड जो है आपकी वो एब्सेंट है, तो वो अंडर फ्रीक्वेंसी भी है, एब्सेंट भी है और अंडर वोल्टेज भी है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ग्रिड आपके अवेलेबल नहीं है। तो किसी भी तरीके का अगर अलार्म आता है तो यहाँ पर जो ये आइकन है अलार्म लिस्ट है इसमें आपको दिखाई देगा। जैसे ही ग्रिड आ जाएगी तो ये जो अलार्म है वो गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका इन्वर्टर है वो काम करता है। और नीचे आप तमाम तरीके के इसके जो पैरामीटर्स है वो देख सकते हैं। जैसे ये है बेसिक पैरामीटर, ये आपको पूरा MPPT का दिखाता है। उससे नीचे ये आपको दिखाता है कि ग्रिड का क्या हाल है, उससे नीचे दिखाता है कि लोड का क्या हाल है, उससे नीचे बैटरी का आपको दिखाता है। ये आ जाता है कि आपका जो EPS है वो कैसा है, यानी कि जो एमरजेंसी पावर सप्लाई है, जो नॉर्मल लोड है उसके क्या अभी पैरामीटर चल रहे हैं। और उसके नीचे दिखाता है आपको जनरेटर का। तो जब आप जेन पर देखेंगे तो इसके 2 काम है। अगर आपने जनरेटर लगा रखा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पैरामीटर्स दिखेंगे, वरना आप इससे वापस से स्मार्ट लोड ले सकते हैं। तो अभी हमने इसका स्मार्ट लोड ऑन किया हुआ है, तो स्मार्ट लोड के हिसाब से हमें यहाँ पर पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम इन्वर्टर को ऑफ़ करते हैं। तो ऑफ़ करने के लिए भी आपको जो नीचे दिया गया है क्विक सेटअप, उसी पर जाना है पहले नंबर पर, और फिर से वही 5वें पेज पर आप आ जाएंगे। तो अब की बार आप यहाँ देखेंगे कि जो आइकन है वो रेड कलर का है। जब आपने इन्वर्टर को ऑन किया था तो यहाँ पर ग्रीन कलर का आइकन था, लेकिन अब जो हमारा इन्वर्टर है वो ऑन है तो यहाँ पर आपको रेड कलर का आइकन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू टर्न ऑफ इन्वर्टर, क्या आप इन्वर्टर को ऑफ़ करने के लिए श्योर हैं। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो इन्वर्टर तुरंत बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 7G को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, इसके पैरामीटर देख सकते हैं और इसका वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो देखा आपने क्यों 7G टेक्नोलॉजी इस टाइम वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। अगर आप इस इन्वर्टर को बाय करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन 2 तरीकों से इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन तरीके की। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट www.selcronic.com से इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी की एंड्रॉयड एप्लीकेशन सेल्क्रोनिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी इस इन्वर्टर को आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेज कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप हमें contact@selcronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं।
वहाँ से भी आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप सेलक्रोनिक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें contact@selcronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप कैसे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।